नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड दोपहर और मैं हूं आपके साथ लता। चलिए शुरू करते हैं उत्तराखंड की अहम खबरों का सिलसिला। पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी हरकोट रोड पर जगह जगह लैंडस्लाइड के चलते पिछले 6 महीनों से बंद पड़ी है सड़क। वहीं सड़क के मलबे से क्षेत्र को जोड़ने वाले पैदल मार्ग भी बंद पड़े हैं, जिसके चलते क्षेत्र की 4000 से अधिक आबादी जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर है। इन दिनों उच्च हिमालयी इलाकों में माइग्रेशन पर गए ग्रामीण अपने मवेशियों के साथ गाँव वापस लौट रहे हैं, लेकिन मार्ग बंद होने से ग्रामीण रास्ते में ही फंसे हुए हैं। शासन प्रशासन से लगातार फरियाद लगाने के बावजूद जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो ग्रामीणों ने श्रमदान के जरिए मवेशियों के जाने लायक रास्ता बनाने में जुट गए। वहीं क्षेत्र की उपेक्षा से ग्रामीणों में भारी नाराजगी है, तो वहीं ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर मार्ग को जल्द ही नहीं खोला गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। गर्मी का मौसम शुरू होते ही ग्रामीण लोग अपने मवेशियों को लेकर हाईटूट बुग्यालों की ओर जाते हैं और जैसे ठंड बुग्यालों में बढ़ जाती है तो अपने मवेशियों को लेकर अपने गांव लौटते हैं। और इन्हीं दिनों जो है गांव में धान की फसल होती है, लेकिन पिछले दिनों आए आपदा के कारण ये मुनस्यारी हरकोट को जोड़ने वाला मोटर रास्ता पूरी तरह ध्वस्त हो गया है। जगह जगह स्लाइडिंग आने के कारण, जगह जगह सड़क टूटने के कारण रास्ता नहीं है, जिस कारण ग्रामीण लोग अपने मवेशियों को गांव तक नहीं ले पा रहे हैं। और शासन प्रशासन को बार बार कहने के बावजूद, ठेकेदारों को कहने के बावजूद भी ये रास्ता नहीं खोला गया। आज पूरे ग्रामीण गांव के लोग अपने मवेशियों को ले जाने के लिए रास्ता बनाने के लिए आए हुए हैं और खुद अपना रास्ता बना रहे हैं। और मैं शासन प्रशासन से यही कहना चाहूँगा कि ऐसे दुर्गम रास्तों का अगर गांव में अगर कोई घटना होती, कोई बड़ी बात हो जाती है, किसी की तबीयत खराब हो जाती तो हम उनको हॉस्पिटल तक कैसे ले जाएंगे। पौड़ी जिले में पहाड़ी शिल्पकला को पुनर्जीवित करने के लिए अब राज्य सरकार सरकारी भवनों और आवासों को पहाड़ी शैली में बनाने जा रही है, जिसमें पहाड़ी पत्थर और पौराणिक भवन निर्माण शैली का प्रयोग किया जाएगा। वहीं इसको बनाने के लिए पहाड़ी शिल्पकारों की मदद ली जाएगी। इस मौके पर जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद सरकारी भवनों और आवासों को पहाड़ी शैली का रूप देने के लिए जिला प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। और इसी के मद्देनजर जिला मुख्यालय से कुछ ही दूरी में बनने जा रहे डाइट का जिला कार्यालय पुरानी परंपरा शैली में बनाया जा रहा है। सीएम साहब ने भी कहा था कि जितने भी हमारे सरकारी आवास है, दफ्तर है, वो पर्वतीय शैली में बने। तो हमने ये जो डाइट का कार्यालय, ऑफिस, ये सब बनना है, इसको अभी पूरे पहाड़ी तर्ज पे हम लोगों ने इसको डिजाइन किया। तो उसका फसाड फिर वही है, वो पर्वतीय शैली में होगा, पत्थर का उसका उपयोग होगा, लेकिन फैसिलिटीज उसकी मॉडर्न होगी। तो हर दृष्टिकोण से कि कैसे हम लोग पर्वतीय शैली को आगे बढ़ाएं, कैसे यहाँ के लोगों को और लोकल कारीगरों को रोजगार मिले, उसके लिए नए नए अवसर हम पैदा कर पाएँ। उधम सिंह नगर जिले में उत्तर प्रदेश के हाथरस में वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ हुई वारदात से मौत होने के बाद लोगों का गुस्सा फूट रहा है। देश भर में हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने को लेकर सामाजिक और राजनीतिक संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं खटीमा में भी देर शाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नगर में कैंडल मार्च निकाला और हाथरस की दामिनी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। साथ ही साथ इस तरह की वारदात को सभ्य समाज को शर्मसार करने वाला बताया। इस दौरान आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने खटीमा के मुख्य चौराहे में कैंडल जलाकर हाथरस की बेटी को श्रद्धांजलि अर्पित कर इस तरह के जघन्य अपराधों को रोकने की मांग की है। कि आज हमारी बहन हमारे बीच में नहीं रही है। 14 तारीख को ये घृणित घटना हुई है, इससे पूरा भारतवर्ष बहुत दुखी है। इस तरह की घटना बहुत निंदनीय है। और सबसे विडंबना बात यह है कि वहाँ की यूपी पुलिस ने जो जिस तरह से काम किया वहाँ पर बहुत ही गलत है। हम पूरा इस समय पूरा भारतवर्ष नम आंखों से बहुत ज़्यादा दुखी है, आहत है। इस तरह की घृणित घटनाएं रोकनी चाहिए। हम इसका पूरा पुरजोर विरोध करते हैं। चंपावत में साक्षर भारत कार्यक्रम के तहत बीएलओ पद पर काम कर चुके शिक्षा प्रेरकों ने
14 माह के बकाया मानदेय को लेकर कलेक्ट्रेट में जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान एडीएम टीएस मरतोलिया के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर शिक्षा प्रेरकों को राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में समायोजित करने की मांग उठाई गई। वहीं प्रेरकों की ओर से दिए गए ज्ञापन में कहा गया कि साल 2010 में प्रेरकों की नियुक्ति ग्राम पंचायतों में खोले गए लोक शिक्षा केंद्र में निरक्षरों को साक्षर करने के लिए की गई थी। इस दौरान उन्हें 3,000 रुपए मासिक मानदेय दिया जाता था। इसके साथ ही प्रेरकों से जनधन खाते खुलवाने के अलावा बाल गणना, आर्थिक गणना और बीएलओ के काम लिए गए, लेकिन सरकार ने 30 सितंबर 2017 को शिक्षा प्रेरकों की सेवाएं समाप्त कर दी। इस दौरान प्रेरकों को 14 महीने के मानदेय का भुगतान नहीं होने से बेरोजगारी और आर्थिक संकट पैदा हो गया है। रामनगर में पुरानी पेंशन स्कीम बहाल किए जाने की मांग को लेकर कर्मचारी शिक्षकों ने काले फीते बांधकर अपने कार्यालय में काम किया। इस मौके पर कार्मिकों ने सोशल मीडिया पर भी अपने डीपी को नई पेंशन स्कीम का विरोध करते हुए काला रखा। साथ ही साथ कार्मिकों ने रात को 8 बजे से 9 बजे तक अपने घरों की बिजली को बंद कर विरोध जताया। शिक्षक संगठन के मंडलीय अध्यक्ष नवेंदु मछपाल ने कहा कि साल 2004 में वाजपेयी सरकार के समय शुरू की गई नई पेंशन स्कीम किसी भी कर्मचारी शिक्षक के लिए हित में नहीं है। साथ ही इस दौरान उन्होंने मांगे नहीं माने जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। उत्तराखंड का कर्मचारी शिक्षक आज पुरानी पेंशन की मांग को लेकर के आंदोलित है। हमारी मांग है कि नई पेंशन स्कीम को वापस लिया जाए और पुरानी पेंशन स्कीम बहाल की जाए। इसको लेकर के आज पूरे कर्मचारी शिक्षक जो हमारे आंदोलनकारी नेतृत्व है उसने तय किया है कि आज सारे कर्मचारी शिक्षक काला फीता बांध करके अपनी अपनी ड्यूटीज़ को अपने कार्यालयों और संस्थानों में अपनी अपनी ड्यूटीज़ करेंगे। उसके साथ साथ हम लोग अपने सोशल मीडिया पर डीपीज़ को ब्लैक रखेंगे और रात को 8 से 9 बजे तक उत्तराखंड का प्रत्येक कर्मचारी शिक्षक अपने घरों में अंधेरा रखेगा ताकि सरकार पर दबाव हो। और इसी के साथ उत्तराखंड दोपहर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार। हर खबर में होगी हमारी नजर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।